प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वचन बदलना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक या अनेक वस्तु को बताते हैं उन्हें वचन कहते हैं, अर्थात जिससे एक या अनेक। जैसे बालक खेलता है, लड़कियां गाती है, तो बालक एक है और लड़कियां अनेक है। अब वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात एक और बहुवचन अर्थात अनेक। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिससे हमें एक ही वस्तु, एक ही प्राणी, एक ही स्थान का बोध होता है। दिल्ली एक ही है, लाल किला एक ही है, ठीक है। उसके बाद बहुवचन से हमें एक या एक से अधिक, जैसे नदियाँ, तो नदी नहीं है बेटा, नदियाँ है, तो ये बहुवचन है। तो बहुवचन हो गया संज्ञा के जिस शब्द से हमें एक या एक से अधिक प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। नदियाँ, बाल्टियाँ, आँखें, घोड़े, खिलौने इत्यादि। तो एक वचन का मतलब हुआ एक। इसके अंतर्गत वस्तु भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकते हैं, प्राणी भी हो सकते हैं। और बहुवचन का मतलब हुआ एक या एक से अधिक, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ वस्तु को नहीं लेते, प्राणी भी हो सकता है, स्थान भी हो सकते हैं और वस्तु भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन से बहुवचन कैसे बना है। क्यारी, क्यारियाँ, कली, कलियाँ, त्रुटि, त्रुटियाँ, बिजली, बिजलियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, तितली, तितलियाँ, नीति, नीतियाँ, गली, गलियाँ, खुरपी, खुरपियाँ, रीति, रीतियाँ, टोपी, टोपियाँ, तिथि, तिथियाँ, ध्वनि, ध्वनियाँ, नारी, नारियाँ, संस्कृति, संस्कृतियाँ। इसी तरीके से आप एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। एक वचन यानी एक और बहुवचन यानी अनेक। देखिए यहाँ पर फिर से, मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, आँख, आँखें, पंखा, पंखे, रात, रातें, बात, बातें। इस प्रकार यहाँ पर हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वचन परिवर्तन है। एक वचन से बहुवचन, झील, झीलें, पुस्तक, पुस्तकें, बेटा, बेटे। इसी तरीके से आप इन सभी को करना है। यहाँ देखिए, विद्या, विद्याएं, स्त्री, स्त्रियाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वचन को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं एक वचन से बहुवचन में। अब यहाँ पर देखिए, कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही रहते हैं। कल, आज, प्रेम, क्षमा, पानी, छाया, ये सब एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, इसका बहुवचन नहीं बनता। कुछ शब्दों में हम जब एक वचन से बहुवचन में बनाते हैं तो उसमें हम दल, गण, वृंद, वर्ग, लोग इत्यादि प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक, तो अगर इसका हम बहुवचन बनाएं तो हम कर देते हैं शिक्षक गण। पुलिस, पुलिस दल, गुरु, गुरुजन, आचार्य, आचार्य वृंद, धनी, धनी वर्ग, हिंदू, हिंदू लोग, ईसाई, ईसाई लोग, सेना, सेना दल। ओके। उसके बाद
सम्मान आदर भाव देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भगवान प्रकट होते हैं, पिताजी आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते पिताजी आ रहा है। इसलिए जो हमसे बड़े होते हैं और जिनका हम सम्मान और आदर करते हैं उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सम्मान आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, कवि कविगण, गुरु गुरुजन, साधु साधुजन, छात्र छात्रवर्ग। धन्यवाद बच्चों। अब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझकर कॉपी में लिखेंगे।